Hey everyone, welcome to Beats of Board। शुरू करें क्या 11वीं की पढ़ाई, क्योंकि करना तो पड़ेगा कुछ काम। सीबीएसई क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स भले ही कैंसिल हो गए, लेकिन घर वाले नहीं करने देंगे आराम। वेलकम टू क्लास 10 11th फ्रॉम क्लास 10th। भले ही आप लोगों के सीबीएसई की क्लास 10th के एग्ज़ाम कैंसिल हो गए, इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को फुल आराम करना है। हम लोग को ये जो टाइम मिला है, इस टाइम का फ़ायदा उठाना है। क्लास 11 टफ होती है। क्लास 9th 10th का सिलेबस अगर हम क्लास 11 के सिलेबस से कंपेयर करें तो ऐसा लगेगा कि ये क्या हो गया, जज्बात बदल गए, हालात बदल गए, सब कुछ समय बदला हुआ सा लगेगा। आई होप अभी तक आप लोगों ने क्लास 11 की बुक्स उठाकर देख ली होगी। नहीं देखिए तो अपने सीनियर से ज़रा बुक मांगिए और देखिए, ऐसा लगेगा कि ये क्या है, ये अभी तक तो पढ़ा ही नहीं है। कहीं ना कहीं क्लास 9th में जो हमने पढ़ा है उसी का हायर वर्जन, डिटेल वर्जन क्लास 11th में हमको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं तो मैं बता दूं कि नीट जेईई के प्रिपरेशन के लिए जो क्लास 11th है वो फाउंडेशन क्लास होती है। तो समझदारी इसी में है कि अभी से फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग करनी चाहिए कि नीट की प्रिपरेशन या जेईई की प्रिपरेशन में आखिर के दिनों में हमें ये ना सोचना पड़े कि यार 11th अच्छे से पढ़ लेता तो कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाते। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद, एक तरीके से ख़त्म ही हो गया है, हुआ ही नहीं है, मतलब ख़त्म ही हुआ है। तो 10th बोर्ड एग्ज़ाम होने के बाद क्लास 11th में इंटर करने के साथ किस तरीके से 11th क्लास की प्रिपरेशन करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो है सब्जेक्ट चॉइस। क्या अभी तक आप लोगों ने सोच लिया है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पीसीबी या पीसीएम या पीसीएमबी लेना है या आर्ट्स लेना है, ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स? अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिएगा। पर ये सब्जेक्ट डिसाइड करने वाली चीज़ मम्मी पापा या सोसाइटी से या फ्रेंड से मत पूछिएगा। सब्जेक्ट डिसाइड करने वाली चीज़ पहले खुद से पूछिएगा कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। जैसे कि मैं अगर अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, लेकिन मुझे उसमें अपना करियर नहीं बनाना है। हालांकि क्लास 10th में मेरे मैथ्स में 100 में 93% आए, 93 मार्क्स आए थे और साइंस में 91। फिर भी मैंने जो है बायो लिया, क्योंकि बायो में मुझे इंटरेस्ट है। क्लास 11th में मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कॉम्बिनेशन लिया है मैंने। और मुझे पीसीएमबी लेने के लिए भी मतलब ऐसे कुछ लोगों ने कहा, लेकिन मुझे पता था कि अगर मैं मैथमेटिक्स बायो के साथ लूँगी तो मैं अपना 100% बायो में एफर्ट जो है नहीं दे पाऊँगी। इसलिए जो है मैंने जो है पीसी जो है बी लिया है, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो अगर मैं चाहती तो जो है अपना इस क्लास 11th में जो अपना कॉम्बिनेशन है वो पीसीबीएम ले सकते थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो एंड मैथ्स। क्योंकि जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उससे हम अपने अनुसार से जो है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैथ्स पढ़ना है या सिर्फ बायो पढ़ना है या सिर्फ कॉमर्स पढ़ना है, हम अपने अनुसार से कॉम्बिनेशन जो है बना सकते हैं। तो मैं चाहती तो पीसीबीएम बना सकती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि जब अगर मैं मैथ्स और बायो दोनों लूँगी तो दोनों पे फुल कंसंट्रेट कोई भी नहीं कर पाएगा, तो फिर उसकी 12th में परसेंटेज गिर जाएगी। तो इसी तरह से आपको जो है सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा इसके लिए कि मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना है। कि आपको ये भी एनालिसिस करना पड़ेगा कि आपकी अभी तक की पास्ट परफॉर्मेंस, आपकी अभी तक की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की पास्ट प्रिपरेशन के बेसिस पर आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं, जिन्हें कि आप हायर लेवल पर पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ सब्जेक्ट चॉइस, अपना सब्जेक्ट डिसाइड कर लीजिए कि कौन सी स्ट्रीम आप क्लास 11th में लेने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ है एनसीईआरटी। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से हो या स्टेट बोर्ड से, एनसीईआरटी क्लास 11th के लिए आपके पास होनी चाहिए। बाइबल हम कह सकते हैं इसे क्लास 11th के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बेस्ड ही आते हैं, तो एनसीईआरटी अब हमारे पास जो है ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़, पढ़ाई किस तरीके से करें। डेली के गोल्स रखते हुए पढ़ाई करना चाहिए। कि देखिए, अधिकतर जो है मैं पीसीबी से हूँ, तो मैं बेसिकली जो है वही पीसीबी के जो है मेनली वीडियो आगे बनाऊँगी। तो मैं एग्जांपल पीसीबी का देते हुए बताऊंगी कि सपोज आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और उसके साथ फॉर एग्जांपल होम साइंस का कॉम्बिनेशन है क्लास 11th में। तो आप अभी क्योंकि आप घर पर हैं तो डेली के छोटे छोटे टारगेट बनाइए। जैसे कि आज के दिन मुझे बायोलॉजी के कोई भी 2 टॉपिक्स पढ़ने हैं, केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ूंगा, फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ूंगा। इस तरीके से डेली के हमें टारगेट बनाना है। फिर वीकली टारगेट रखना है कि एक वीक में मुझे फिजिक्स के ये चैप्टर करूंगा, केमिस्ट्री का ये चैप्टर करूंगा, बायोलॉजी का ये एक चैप्टर करूंगा। कोई बड़ी बात तो नहीं है, ये 7 दिन है और सिर्फ 3 चैप्टर्स करने हैं एक सब्जेक्ट के। इसके अलावा आपने जो भी एडिशनल सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, कुछ भी जो अभी आपने ले या लोडिंग सोच रहे हैं, उनका एक एक चैप्टर रख लें। तो एक हफ्ते में हर सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर कवर करने का टारगेट रखते हुए पढ़ाई करना है। ठीक है, डेली गोल्स में सेट करना है पढ़ाई करने का। जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि इन चैप्टर्स को आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से रीडिंग करिए।
एनसीईआरटी से रीडिंग करके समझ नहीं आने वाला, मैं जानती हूँ, इसलिए एनसीईआरटी से रीड करने के बाद हम कोई रेफरेंस बुक से उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। क्लास 11th की रेफरेंस बुक्स की बात करूँ तो बायोलॉजी के लिए दिनेश पब्लिकेशंस, फिजिक्स के लिए भी दिनेश पब्लिकेशन, केमिस्ट्री के लिए भी दिनेश पब्लिकेशंस। दिनेश पब्लिकेशंस की बुक की जो वोकेबुलरी होती है बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो वो स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है। इसके अलावा हम बायोलॉजी के लिए ट्रूमैन्स बायोलॉजी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने के लिए एच सी वर्मा। केमिस्ट्री के लिए फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ओपी टंडन बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिजिक्स में डीसी पांडे का भी बुक बहुत ही अच्छा है। तो रेफरेंस बुक के लिए आप अपने टीचर्स, अपने सीनियर से सजेशन ले सकते हैं कि उन्होंने कौन सी रेफरेंस बुक्स यूज़ करी और आपके लिए कौन सी अच्छी रहेगी। लेकिन रेफरेंस बुक होना ज़रूरी है। सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़कर 11th क्लास में समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग डेली के टारगेट रखते हुए पढ़ाई करो और जो कुछ भी पढ़े हो उसे रेफरेंस बुक से समझो। बुक से समझ कर भी समझ नहीं आए तो गूगल है, गूगल बाबा कब कमाएंगे, गूगल बाबा की हेल्प लो। यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं, उनकी वीडियोस देखो जहाँ पर क्लास 11th की बहुत अच्छी क्लासेस ले जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हर चीज़ अवेलेबल है। जिन भी टॉपिक्स में डाउट होता है यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ले लीजिए। यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो बायोलॉजी के लिए नीला बकट यूट्यूबर्स, केमिस्ट्री के लिए ग्रेविटी सर्कल, फिजिक्स के लिए फिजिक्स वाला यूट्यूब चैनल मनदीप एजुकेशन एकेडमी। इसी के साथ साथ वन शॉट क्विक रिवीजन के लिए अन अकेडमी, नीट टॉपर्स जो 10 है, इन सारी चैनल्स का जो आप हेल्प ले सकते हैं। इससे आप अपने सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक दिन में कुछ ना कुछ टॉपिक आप उठा के कवर करें। इस तरीके से एक हफ्ते में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर हो जाए। जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जब भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके आप उसे प्रैक्टिस करिए। आप तो ऑलरेडी एक्स्ट्रा टाइम लेके खेल रहे हैं, तो आराम से जाके चैप्टर्स को समझिए। जिस तरीके से हम खूब मन लगा के स्टोरी पढ़ा करते हैं ना, उसी तरीके से अपने चैप्टर्स को पढ़ना है, बहुत अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। अपनी बुनियाद अभी से स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि हमारी जो नीट जे प्रिपरेशन है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी चीज़। तो अभी से टॉपिक्स को अच्छे से समझने के बाद, अपने डाउट्स क्लियर करने के बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन हो सके प्रैक्टिस करिए। लास्ट चीज़, अगर आप मैथमेटिक्स लेने की सोच रहे हैं या फिर आपके पास PCMB का कॉम्बिनेशन है, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी दोनों है, तो मैथ्स में क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करना है। मैथ्स कोई हलवा बनाने वाला सब्जेक्ट नहीं है कि ईजिली हो जाएगा। मैथ्स में हर दिन की प्रैक्टिस कहीं ना कहीं कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराती है। तो मैथ्स तो डेली होनी चाहिए। चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आप अल्टरनेट डे कर पढ़ सकते हैं, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन डेली पर डे सॉल्व होना चाहिए। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर क्लास 11th। बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए। जो एक्स्ट्रा टाइम बोर्ड एग्जाम कैंसिल होने के आपको मिला है, प्लीज़ उसे वेस्ट मत कीजिएगा। काफ़ी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अभी से कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं क्लास 11th की, और 11th का सिलेबस 1-2 महीने में ख़त्म कर देते हैं। यस, 1-2 महीने में। भले ही आप कोचिंग ज्वाइन ना करिए, पर लेकिन कम से कम सेल्फ स्टडी से अपने क्लास 11th का 30%, मिनिमम 30% सिलेबस तो आप खुद कवर कर ही सकते हैं। फिर 30% मैंने बोली हूँ, बाकी अपने टीचर्स की वजह से आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 30% खुद से पढ़ लीजिए। यूट्यूब चैनल, गूगल है, NCERT है, सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे रिसोर्सेज है। ऑल द बेस्ट फॉर, एंड प्लीज़ मुझे जो इस वीडियो में कमेंट में बताइएगा कि आप लोग का क्लास 11 में कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और किसी वीडियो की दिमाग में तो वो कमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू।